गुड आफ्टरनून। मैं C&SNGC से पूर्णेंदु बोल रहा हूँ। कैक्टस के बारे में बहुत लोगों का ये सवाल था कि सर कैक्टस का सॉइल कैसे बनाएं, तो आज हम वो सीखेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा कैक्टस सॉइल के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बहुत लोगों को ये लगता है कैक्टस को बिल्कुल भी पानी का ज़रूरत नहीं होता है। ये गलत है। कैक्टस को के ग्रोइंग सीजन जो है समर में बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, ठीक है, लेकिन उनको ड्राउट ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होता है। ये ड्राउट ट्रेनिंग होता क्या है? कैक्टस के सॉइल हमको ऐसा बनाना चाहिए ताकि उसमें इनफ मॉइस्चर रहे लेकिन पानी होल्ड ना हो सके। और पानी देने से पहले सॉइल का पूरा सूख जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर सॉइल सूखता नहीं है तो रूट्स ज़्यादा दूर तक फैलता नहीं है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना होगा कि आप जो भी सॉइल बनाएं, आपके खुद के एक्सपीरियंस के ऊपर से बना रहे हैं, बढ़िया बात है, लेकिन ड्राउट ट्रेनिंग जरूर कीजिएगा, तब रूट्स अच्छे से ग्रो होगा और प्लांट्स भी अच्छे से ग्रो होगा। अब मैंने कुछ लोगों को ऐसा भी पर्सनली जानता हूँ जो बिल्कुल गार्डन सॉइल के ऊपर कैक्टस ग्रो करता है, अच्छे से ग्रो करता है। वो उनके एक्सपीरियंस के ऊपर से प्लांट्स को कितना पानी देना है, कैसे ट्रीट करना है, वो करते हैं। मैं इस वीडियो पे जो बताऊंगा वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो ये जो प्रोसीड्यूर मैं बताऊंगा इसको ही फॉलो करना, ठीक है। मैं प्रैक्टिकल नहीं दिखाऊंगा सॉइल कैसे बनाते हैं, मैं बस रेशियो आपको मेंशन कर दे रहा हूँ और जो प्रोसेस होता है वो बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको रेड सैंड लेना है, मतलब जो कंस्ट्रक्शन में यूज होता है वो सैंड लेना है आपको। जितना मोटा ग्रेन हो, जितना हाई ग्रेन का हो, उतना ही अच्छा रहेगा। ज्यादातर टाइम मैं जो यूज करता हूँ, हमेशा मैं जो कंक्रीट बनाने के लिए जो होता है उसे ही यूज करता हूँ, क्योंकि वो रेत बहुत बारीक नहीं होता है, मोटा दाना होता है। उसके साथ ये सैंड को पहले आपको ऐसे प्रोसेस करना है कि सैंड को आपको अच्छे से छन्नी से छान लेना है। मेरा हिंदी खराब है, तो अगर समझने में दिक्कत आ रहा है तो थोड़ा कोऑपरेट कर लीजिएगा। इसको आपको छन्नी से छान लेना है और छन्नी का साइज होना चाहिए 2 से 4 mm। 4 mm भी शायद ज्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर भी चलता है। कुछ कंकर आ जाएगा, कुछ ग्रेवल्स आ जाएगा तो भी कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्रेवल्स बहुत ज्यादा ना आ पाए, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो 4 पार्ट आपने सैंड लिया है, एकदम छन के तैयार हो गया है। अगर आपका सैंड में डर्ट बहुत ज्यादा है, गंदगी है, तो उसको रनिंग वाटर में धो लेना है आपको। एकदम साफ सैंड रहेगा तो अच्छा रहेगा। इसके साथ आपको 1 पार्ट सिंडर मिला लेना है और 1 पार्ट परलाइट मिला लेना है। सिंडर का साइज रहेगा 2 से 4 mm और परलाइट का भी वही साइज रहेगा। अब मान लीजिए किसी के पास सिंडर नहीं है, तो 1 पार्ट सिंडर और 1 पार्ट परलाइट मैंने बताया है। किसी के पास सिंडर नहीं है तो आप 2 पार्ट परलाइट ले लीजिए। किसी के पास परलाइट नहीं है तो 2 पार्ट आप सिंडर ले लीजिए। प्यूमिक स्टोन भी चलेगा, को परलाइट नहीं मिल रहा है तो प्यूमिक स्टोन ले लीजिए, ठीक है। ये अपने हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो आपने लिया 4 पार्ट सैंड, 1 पार्ट सिंडर और 1 पार्ट परलाइट। इसके साथ आपको ज्यादा से ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा आप फर्टिलाइजर देना पसंद करते हैं, आपको प्लांट्स बहुत जल्दी ग्रो करना है, तो आप 1 पार्ट बहुत अच्छी तरह से सूखा हुआ, बहुत पुराना, मतलब लगभग 2 साल का पुराना काऊ डंग कंपोस्ट यूज कर सकते हैं। इसको और क्या बोल सकते हैं हम पता नहीं, मैं तो काऊ डंग कंपोस्ट ही बोल रहा हूँ, जिसका गोबर का खाद बोलते हैं जिसको, उसको आप मिला सकते हो। बहुत ज्यादा से ज्यादा 1 पार्ट। और अगर आपको मॉडरेट रेट में ग्रोथ चाहिए कि मेरा प्लांट सेफ रहे, कोई रॉट का प्रॉब्लम ना आए, कोई फंगल इशू ना आए, तो आप हाफ पार्ट मिलाइए। तो फाइनली मैं एक बार बता रहा हूँ, 4 पार्ट आपको सैंड लेना है, वॉश किया हुआ और छन्नी से छाना हुआ। 1 पार्ट आपको सिंडर लेना है, 1 पार्ट परलाइट लेना है और हाफ पार्ट या फिर 1 पार्ट आपको काउडंग कंपोस्ट लेना है, ठीक है। इन सबको अच्छे से मिला लीजिए। ध्यान रखिएगा, मिला लेने से पहले पानी स्प्रे कर लीजिएगा, क्योंकि परलाइट अगर आप बिना मॉइस्ट किए मिलाने का कोशिश करेंगे तो परलाइट हमेशा सॉइल के ऊपर ही आता चला जाएगा और नीचे का जो पार्ट है वो ज्यादा सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको सॉइल बताया, ये
ऐसा सॉइल है जिसमें पानी एकदम भी होल्ड नहीं होगा। आप ऊपर से पानी डालेंगे, पॉट के नीचे से पानी निकल जाएगा, लेकिन एनफ मॉइस्चर रहेगा। अब कैसे पानी देना है, कब पानी देना है, ये बहुत बढ़िया इशू है। कैसे हम समझे कि सॉइल पूरा ड्राई हो गया है? एक बात ध्यान रखिएगा कि कैक्टस अगर 1-2 दिन के लिए बहुत ज्यादा ड्राउट फील करता है, समर के टाइम में भी, मतलब ग्रोइंग सीजन में भी, तो भी कुछ दिक्कत नहीं है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा टाइम के लिए वो मॉइस्चर फील कर रहा है, तब उसको दिक्कत आएगा। तो आपको जब सैंड ऊपर से लगे कि हाँ सैंड ऊपर से ड्राई हो गया है, अगर पॉसिबल रहा, अगर आप नए हैं तो थोड़ा सा सैंड को हिलाइए, नीचे 1/2 इंच या 1 इंच तक ना उंगली डालिए, देखिए वहां पर भी सॉइल सूखा हुआ है, तब ठीक है, तब आप पानी डाल सकते हैं। ये भी डिपेंड करता है आपका पॉट का साइज क्या है। मतलब अगर छोटा पॉट, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 3.5 इंच बाई 4 इंच का पॉट है, इसके अंदर अगर मैं देख रहा हूँ कि 1 इंच तक सॉइल ड्राई है, तो मैं इसको पानी दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका पॉट बहुत ज्यादा लंबा है, 8-10 इंच लंबा है, उसके ऊपर प्लांट्स, कोई बड़ा वाला प्लांट लगा हुआ है, आप 1 इंच तक देखे वहां पर ड्राई है, लेकिन नीचे अभी भी बहुत जगह बचा है, वहां पर भी मॉइस्चर रह सकता है। और रूट ऐसा नहीं है कि रूट पॉट के ऊपर ऊपर ही रहना चाहिए, नहीं, रूट जितना अंदर जा सकेगा प्लांट्स के लिए उतना ही अच्छा होगा। तब कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए, 2-3 दिन और इंतजार कर लीजिए, कुछ दिक्कत नहीं होगा उसमें प्लांट में, ठीक है। और बस यही है सॉइल मिक्सचर के बारे में, यही है। मैं गोबर का खाद अभी फिलहाल आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं जो फर्टिलाइजर यूज करता हूँ वो मेरा खुद का बनाया हुआ है, और ये फर्टिलाइजर का मेकिंग प्रोसेस मैं विंटर में बताऊंगा। जब मैं वो फर्टिलाइजर बनाने का प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा, तब आप गोबर के खाद के जगह पर उसी सेम रेशियो में उस फर्टिलाइजर को ही यूज कर सकेंगे, ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए, अभी सॉइल तो हमने बना लिया, अभी बारी आता है प्लांट्स को कैसे पॉट करें। प्लांट पॉट करने के लिए हमको जो ध्यान में रखना पड़ता है कि प्लांट का रूट स्ट्रक्चर क्या है। अगर रूट स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है, मतलब आपकी दूसरा प्लांट कोई दूसरा पॉट में था आपका, आप उसको रिपोर्टिंग कर रहे हो, और आप जब प्लांट को पिछले वाले पॉट से निकाला तो आपने देखा बहुत ज्यादा रूट है, तो आपको रूट कट करना पड़ेगा, ठीक है। उतना सारा रूट प्लांट्स के लिए रिपोर्टिंग के टाइम पे अच्छा नहीं रहता है, तो कितना रूट कट करेंगे आप लोगों को यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि प्लांट का एक रूट बॉल सिस्टम होता है, जिसके अंदर रूट बहुत कंजेस्टेड रहता है, और बाहर का जो हिस्सा है वहां का जो रूट है वो आप कट कर सकते हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए, अगर आपके पास एक 2 इंच हाइट का प्लांट है जिसका हाइट 2 इंच है, तो नीचे आप 1 इंच रूट रख के बाकी जो रूट है उसको आप ट्रिम कर सकते हो। और अगर रूट आपको ट्रिम करना है तो आपको कुछ चीजें और ध्यान में रखना पड़ेगा। रूट ट्रिम करने के बाद कम से कम 3 से 7 दिन के लिए प्लांट को रूम टेम्परेचर में ड्राई करना पड़ेगा आपको। वैसे भी अगर आप रूट ट्रिम नहीं भी करते हैं तो भी आपको प्लांट ड्राई करके ही रिपोर्टिंग करना है, लेकिन इतना समर में क्या होता है, प्लांट 1 या 2 दिन में ड्राई हो जाता है, अच्छे से ड्राई हो जाता है, इसका कोई दिक्कत नहीं आता है। लेकिन अगर आप रूट ट्रिम कर रहे हो तो जिस जगह से आप ट्रिम कर रहे हो वहां पर कुछ ऊंड बनता है। अब अगर वो जगह अच्छे से ना सूख पाए तो क्या होगा, वहां से फंगल इन्फेक्शन प्लांट के अंदर तक चला जाएगा। तो आपको रूट कट करने के बाद, रूट ट्रिम करने के बाद उसको 3 से 7 दिन के लिए ड्राई करना है, रूम टेम्परेचर में रख के ही ड्राई करना है, ठीक है। उसके बाद आप पॉट कर सकते हैं। तो चलिए, बात तो हो गया, अब दिखा देते हैं पॉटिंग कैसे करते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्लांट्स को पॉटिंग कैसे करते हैं। देखिए, ये एक ब्रेन कैक्टस है, इसको मैंने डीग्राफ्टिंग किया हुआ था पेज की ऑफ से, रूट अच्छे से निकला हुआ है, ठीक है। डीग्राफ्टिंग के बाद जो नया रूट आता है उसको ट्रिम करने का जरूरत मैं नहीं समझता हूँ, इसको ट्रिम करने की कुछ जरूरत नहीं है। और एक चीज ध्यान में रखना है, प्लांट्स का साइज जो है
उस हिसाब से आपको पॉट सिलेक्ट करना है। मतलब इतना सा प्लांट के लिए आप अगर ज्यादा बड़ा पॉट देंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। तो इतना सा प्लांट के लिए प्लांट्स का जो डायमीटर है उससे थोड़ा ही बड़ा पॉट ठीक रहेगा। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि रेत को छन्नी से छान के आपको जो स्टोन है उसको अलग कर लेना है। तो ये रहा वो स्टोन। ये ग्रेवल्स हमको अभी काम में आएगा। क्या काम में आएगा? पॉट के नीचे का जो होल है हम इससे भर देंगे। हो गया। पॉट का नीचे का जो होल था वो बंद हो गया। अब इसके अंदर जो रेशियो मैंने आपको बताया था उस हिसाब से मैंने सॉइल बना के यहाँ पर तैयार करके रखा है। एकदम रेडी है। आप इस टेक्सचर को ध्यान से देख लीजिएगा। अब जब खुद सॉइल बनाएंगे तो इस टेक्सचर से कुछ मिलता जुलता सॉइल का टेक्सचर आपके पास आना चाहिए। और दूसरा बात यह है कि जब आप सॉइल को रिसाइकिल करेंगे, मतलब इसके अंदर प्लांट को पॉट कर दिया है, 1-2 साल इसके अंदर ग्रो हो गया अच्छे से, अब इसको निकाल के रिपोर्ट करना है तो ये सॉइल को हमें रिसाइकिल करना है। तो हम जब ये सॉइल निकालेंगे तो ये जो परलाइट है ये एकदम ऐसा डस्ट हो जाएगा। ठीक है, एकदम डस्ट हो जाएगा। सिंडर भी हो सकता है डस्ट। तो तब आपको क्या करना है, तब आपको सॉइल का टेक्सचर को ध्यान में रख के जितना परलाइट चाहिए या फिर जितना सिंडर चाहिए और जितना फर्टिलाइजर चाहिए वो आपको दोबारा मिला लेना है इसके साथ। अब फर्टिलाइजर का तो आप टेक्सचर देख के पता नहीं चल सकता कि फर्टिलाइजर कितना चाहिए होगा। तो जब भी आप 1 या 2 साल के बाद रिपोर्टिंग करेंगे तो जो रेशियो मैंने बताया, मतलब 4 पार्ट सैंड, 1 पार्ट सिंडर, 1 पार्ट परलाइट, ये टोटल हो गया आपका 6 पार्ट। ये 6 पार्ट के साथ आपको फिर से हाफ या 1 पार्ट फर्टिलाइजर मिला लेना है। ठीक है। तो देख लीजिए कैसे पॉटिंग करते हैं कैक्टस को। इसके अंदर मैंने स्टोन ग्रेवल्स जो है मैंने डाल दिया है ताकि नीचे का जो होल है वो ब्लॉक हो जाए। अभी मैं इसमें कम से कम आधा हिस्सा सॉइल डालूंगा। हो गया। अभी इसके अंदर इस कैक्टस को हम एकदम सेंटर करके ऐसे पकड़ेंगे, बहुत ज्यादा ऊपर भी ना आ पाए। हम आपको ध्यान में रखना है कैक्टस का इतना हिस्सा नीचे रहना चाहिए सॉइल के, एकदम यहाँ तक नहीं और एकदम यहाँ तक नहीं, यहाँ तक हिस्सा नीचे रहना चाहिए। तो मैंने ऐसे पकड़ लिया। अब मैं इसको सॉइल से भर दूंगा साइड से धीरे धीरे। बस हो गया पॉटिंग। थोड़ा सा ऐसे डब कर लीजिएगा तो एकदम सेटल हो जाएगा। अभी सॉइल बनाने के टाइम मैंने आपको बताया कि सॉइल को थोड़ा मॉइस्ट कर लीजिएगा, पानी स्प्रे कर लीजिएगा उसके ऊपर से। तो सॉइल तो मॉइस्ट हो गया। तो ये पॉटिंग के बाद आपको दोबारा पानी नहीं देना है इसमें। ठीक है, सॉइल में जितना मॉइस्चर रहेगा वो ही काफी रहेगा इसके लिए। इसको अभी आप ये शेडेड एरिया में, जहां पर टेम्परेचर हो, बहुत ज्यादा ही टेम्परेचर हो तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा ब्राइटनेस ना हो, इस जगह पर, ऐसी जगह पर आपको ये प्लांट को 7 से 10 दिन के लिए आप रख सकते हैं। उसके बाद आपका जो मेन ग्रोइंग शेड है आप वहां पर इसको शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि मैं कैक्टस का सॉइल कैसे बनाता हूँ और मेरा वाटरिंग का टेक्निक क्या है। ठीक है। अभी यहाँ पर बारिश हो रहा है, बहुत ज्यादा मानसून का टाइम है, तो शायद वॉइस क्लियर ना आ पाए आप लोगों को। तो ये था मेरा दूसरा एपिसोड, सॉइल कैसे देना है, सॉइल कैसे बनाना है और पानी कैसे देना है। चलिए मिलते हैं तीसरे एपिसोड में। तीसरे एपिसोड में देखते हैं किस बारे में बात हो सकता है। शायद मेरा ख्याल है ये कि तीसरे एपिसोड में मैं आपको सिखाना चाहूंगा पेरिस्कियोप्सिस के ऊपर का जो प्लांट है
उसको डीग्राफ्ट कैसे करते हैं, और पेस्टियोप्सिस के ऊपर प्लांट्स ग्रो करने के लिए क्या क्या डूज एंड डोंट्स है, ठीक है, वो तीसरे एपिसोड में मैं आपको बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं